हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें विभिन्न पदों के लिए आपके पास वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या है उस नोटिफिकेशन में, उसके बारे में हम डिटेल से यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते जाएगा आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कहां पे। आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा एपेक्स बैंक, ये देखो ये वेबसाइट है apexbank.in, इस पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हेड ऑफिस आपका टीटी नगर भोपाल। अब एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट 896 क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। बहुत बड़ी वैकेंसी है भाई। 896 पोस्ट क्लर्क की है केवल और केवल। उसके साथ साथ 1358 पोस्ट सोसाइटी मैनेजर की है, सोसाइटी मैनेजर की है। और आपके जो स्टेट है एमपी में, केवल एमपी वालों के लिए है। एमपी में जो स्टेट है उस एमपी स्टेट में 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी वैकेंसी है। दो चीजें बहुत अच्छी है, एक तो वैकेंसी क्लर्क की भी है और एक किसकी है, आपकी सोसाइटी मैनेजर। अब ये कब होगा, फॉर्म कब डलेगा, इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी के बारे में मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करते जाता हूं। सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आया है। देखो भाई, आपको ध्यान रखना है ये एपेक्स बैंक की वैकेंसी है, एपेक्स बैंक की वैकेंसी है। आपको एपेक्स बैंक की वेबसाइट पर यहां पे क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है, कब एग्जाम फॉर्म फिलअप होंगे इनके बारे में भी डिस्कस करता हूं। देखिए आज ही रात को ही आपका डिटेल आया है ये, ठीक है। अब देखते जाइए, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कब से शुरू होगा, 26 तारीख। आज ही 26 तारीख है, 26 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो कब है भाई, 25/12 को है। ठीक है, जो जनरल वाले हैं अब फी कितनी लगेगी, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 500 रुपए, जो आपके SC ST वाले हैं उनके लिए 250 प्लस उन्होंने GST भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब डाउनलोडिंग द कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखो भाई, अराउंड 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम होगा, एक बात समझिए, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम डेट नहीं दिया है कि एग्जाम डेट कब होगा। तो भाई जब भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो एग्जाम है फरवरी के अराउंड यहां पे एग्जाम होगा। जनवरी लास्ट या फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम डेट है दिया नहीं है, तो लेकिन कहना यह है इनका कि हम फरवरी में जनवरी लास्ट और फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। दूसरी चीज, ये जो एग्जाम एडमिट कार्ड जो आएगा वो 7 दिन पहले ही आएगा। जब भी आपका एग्जाम डेट अनाउंस होगा उससे पहले 7 दिन पहले आपका कौन सा आएगा, कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट कब आएगा ये भी इन्होंने दिया हुआ है। जो एग्जाम डेट, जब भी एग्जाम होगा उसके 10 दिन के अंदर में वो लोग क्या करेंगे, एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी और फरवरी में एग्जाम डेट यहां पे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या क्या दिया हुआ है देखिए भाई, टोटल बैकलॉग। देखिए इन्होंने बैकलॉग पोस्ट भी दिया है, प्लस आपका जो करंट पोस्ट है वो भी आपको यहां पे दिया हुआ। देखिए ये जो पोस्ट है वो किसकी डिटेल है, बैकलॉग पोस्ट की डिटेल है भाई। ठीक है, ये बैकलॉग पोस्ट की डिटेल है, जहां पे क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल 500 पोस्ट है, ये बैकलॉग है। ठीक है, प्लस सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट कितनी है, 169। ये बैकलॉग पोस्ट है जो पिछले साल वेकेंट हो गए होंगे उसका है। ठीक है, जो करंट वैकेंसी है वो कौन सी है वो ही बता दे रहा हूं। ठीक है, जो करंट वैकेंसी है ये देखिए स्टेट के हिसाब, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपके पास पोस्ट है, चाहे वो भोपाल है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर, सिवनी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने पोस्ट दिया है। चाहे ओपन के लिए फीमेल, देखिए ओपन फीमेल है, ओपन फीमेल फिर अलग है, ओपन फीमेल सबके लिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो वैकेंसी है अगली वो आपके पास यहां पे ये है जो एक्चुअल में यहां पे है। ठीक है भाई, ये देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोस्ट इन सोसाइटी मैनेजर, मतलब उन्होंने पहले क्लर्क का दिया है, दोबारा जो दिया है वो किसका दिया है, सोसाइटी मैनेजर। 2 पोस्ट निकाली है इन्होंने। ठीक है, ये बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जहां पे आपको दिया हुआ है ये
जो एक्चुअल वैकेंसी है। बैकलॉग के अलावा जो करंट वैकेंसी है वो आपको बता देता हूं मैं। यहां पे आपके पास देखिए, डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज अदर देन बैकलॉग पोस्ट फॉर क्लर्क एंड सोसाइटी मैनेजर, क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके साथ साथ कौन सा है, सोसाइटी मैनेजर। अब देखिए, जो क्लर्क की वैकेंसी है वो कितनी दी गई है, 223 दी गई है टोटल, और जो सोसाइटी मैनेजर है वो कितनी है, 1100। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। तो इनका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में अब मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूं। यहां पे देखते जाएगा आपके पास, यहां पे अगर मैं एडवर्टीजमेंट को थोड़ा और अच्छे से पढ़ूं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास वैकेंसी है। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए है वो ये है कि देखिए भाई, सबसे पहली चीज, अब यहां पे आपके पास कैटेगरी वाइज क्या है, एज क्राइटेरिया है। आपके पास जो एज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो एज है वो क्या है आपके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास एज दिया हुआ है क्या भाई, यहां पे ध्यान से देखते जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए वो है एज लिमिट जो है 18 साल से कहां तक है, 35 साल तक है। देखो, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एज रिलैक्सेशन, मतलब जो एज रिलैक्सेशन है, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के लिए हो, चाहे वो एसटीएससी के लिए हो, सब के लिए है, ठीक है। अब यहां पे कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न अर्लियर देन 26/12/1987 एंड आफ्टर 25/12/2004, 25/12/2004 से 2000 इनके बीच का आपका बॉर्न ईयर होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट है 18 साल से कितने साल तक, 35 साल तक। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर यहां पे क्या है, और भी डिटेल जो दी गई है आपके पास वो ये है, ठीक है। आपके पास एज अ सर्कुलर इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो किससे है, अब आपको बताता हूं मैं। जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। अप्लाई करने के लिए आपको एपेक्स बैंक की वेबसाइट है, वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एग्जाम पैटर्न है, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, जो एग्जाम प्रोसेस है, जो पेमेंट फी है वो भी किसका है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है भाई, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहां पे और क्या डिटेल दी गई है, सिग्नेचर, ये सब चीज अभी हमें मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला जो इंफॉर्मेशन है वो है भाई किसके लिए, कॉल लेटर तो आ जाएगा, ठीक है, गाइडलाइन भी है। हाँ ये है, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यहां पे क्या है, ऑनलाइन एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होना है। देखिए भाई, ऑनलाइन एग्जाम में आपका जो सिलेबस है, जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, बैंक का ही पूरा का पूरा सिलेबस है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज फॉलो फॉर द पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, ठीक है। आपके पास रीजनिंग है, कितने नंबर क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, और यहां पे इंडिविजुअल टाइम दिया गया है, कितना इंडिविजुअल टाइम, 25 मिनट का। अगला जो सेक्शन है वो कौन सा है, कंप्यूटर, जो है 40 नंबर का, यहां पे 40 मार्क्स के हैं, 20 मिनट का टाइम है। अगला है जनरल अवेयरनेस, जो आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं वो है, ये 40 नंबर का, 40 मार्क्स का, और कितने यहां पे मिनट दिए गए, 20। इसके बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, आपके पास 25 मिनट है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, आपके कितने मिनट मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 200, और मार्क्स कितने हैं आपके पास यहां पे 200, मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। और आपको जो मिनट मिला है वो कितना मिनट मिला है, 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे का आपके पास टाइम है। 200 क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करना है। ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न हमें पता चल गया। आगे आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन है, देखिए एक चीज और दिया हुआ है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 marks shall be deducted in online examination. Those candidates who have obtained minimum 40% out of total marks and minimum 30% in English shall be considered as pass. देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो फिर से बता रहा हूं, in an online examination those candidates who obtain minimum 40% out of total mark, अगर आपका टोटल मार्क्स से 40% नंबर आता है, मतलब 200 नंबर है तो 200 नंबर का पेपर है, उससे अगर 80 नंबर आता है प्लस
एंड मिनिमम 30% इन इंग्लिश शैल बी कंसीडर्ड एज अ पास्ड। मतलब ये है कि आपके टोटल 80 मार्क्स में अगर आपके अंग्रेजी में 30% मार्क्स आते हैं, मतलब ये है कि पेपर है 40 नंबर का इंग्लिश का, इसका 30%, इसका 30% होता है, आपको 12 नंबर लाने हैं, इंग्लिश में 12 नंबर लाने, ध्यान रखना। इसके साथ साथ ओवरऑल जो मार्क्स आपको लेकर आने हैं वो कितने लेकर आने हैं, 80 मार्क्स लेकर आने हैं। तब आप क्या होगे, एज अ कंसीडर्ड एज पास, मतलब आप पास हो जाओगे भाई। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। एंड द क्वेश्चन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल ऑप्शन 5 अल्टरनेटिव आंसर, मतलब आपके जो बैंक में पैटर्न होते हैं वही पैटर्न के आपके एग्जाम यहां पे होने हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए खासकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका भोपाल होगा, इंदौर होगा, सतना होगा, जबलपुर होगा और क्या होगा आपका उज्जैन। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद और क्या दिया हुआ है देखते हैं आपके नोटिफिकेशन में। हाँ, नोटिफिकेशन में एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, मैं आपको बताता हूं। यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, अब मैं उसकी बात करता हूं भाई कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो आप क्लर्क या पोस्ट दे रहे हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब ग्रेजुएशन कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। विथ नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, टाइपिंग इज एसेंशियल, मतलब अगर आप जो है कम क्लर्क के लिए पोस्ट भरते हो या क्लर्क के लिए आप फॉर्म भरते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों एसेंशियल है। एंड उसके साथ साथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 1 ईयर आपको क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा का भी चाहिए कोर्स। किसका डिप्लोमा कोर्स, कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए भाई, ये हो गया। इसके साथ साथ जो भी है, अब सोसाइटी मैनेजर के लिए भी आपको ये चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप लोग को दिया है, द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल ऑल्सो कंसीडर इक्विवेलेंट टू अबव, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने बी किया है, एमसीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, एमटेक किया है, तो हम उसको ग्रेजुएशन में कंसीडर करेंगे जो यहां पे क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज आपको जो दी गई है वो यहां पे है, ठीक है। एक नोट दिया हुआ है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर कैंडिडेट हैविंग डिग्री और पीजी एज अंडर, मतलब अगर आपने बी किया है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, एमसीए किया है, बीसीए किया है, एमएससी किया है आईटी और सीएस से, बीएससी आईटी सीएस से किया है, एमटेक आपने किया है, एमई किया है, तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बीकॉम किए हैं, आप बीएससी प्लेन किए हैं या कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको कंप्यूटर डिप्लोमा का 1 ईयर का कोर्स कंपलसरी है, ठीक है। ये आपके पास नोटिफिकेशन है। फिर से मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कितनी वैकेंसी है, तो भाई आप ध्यान रखिएगा, क्लर्क और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी है, ठीक है। ये आपके पास वैकेंसी है। टोटल आपके पास कितनी है, 896 है आपके पास क्लर्क और 1358 आपके पास सोसाइटी मैनेजर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भी नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।